लोगों को पता भी नहीं है कि वो चीज़ होती भी है नहीं होती है। कि कुंडली में आपका दोष बता दिया कि भाई आपका काल सर्प दोष है, आपका मांगलिक दोष है, तो क्या ये दोष जो पूजा पाठ करवाते हैं या उससे ठीक भी हो सकता है या वाकई में होता भी है दोष? देखिए, दोष तो बनने के अपने अपने एक तरीके से फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, है ना, कि आपकी कुंडली के अंदर अगर राहु एक जगह बैठा है और सारे ग्रह उसके मुंह में जा रहे हैं तो काल सर्प दोष है। अच्छा। आपकी कुंडली के अंदर। इसी तरीके से मांगलिक होने का भी आपकी कुंडली के अंदर नियम होते हैं कि अगर मंगल आपके पहले, दूसरे, चौथे, छठे या 7वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, तो ये आपको मांगलिक दोष देगा ही देगा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के दोष होते हैं, ठीक है। जैसे कि शनि चंद्र साथ होंगे तो दोष होगा, गुरु केतु या गुरु राहु साथ होंगे तो दोष होगा, चंद्रमा केतु साथ होगा तो दोष होगा, सूर्य राहु साथ होगा तो दोष होगा, चंद्रमा राहु साथ होगा तो दोष होगा, सूर्य केतु साथ होगा तो दोष होगा। मतलब कहने का, जब भी कोई भी ग्रह या तो गलत घर में जाकर बैठ जाए या किसी गलत ग्रह के साथ संबंध बना के बैठ जाए जिससे उनकी बनती नहीं है, हाँ, तो कहीं ना कहीं दोष तो कुंडली में लगते हैं। लेकिन दोषों का बहुत सारे नियमों से परिहार भी हो जाता है। अच्छा, समाधान भी हो जाता है। जैसे कि मांगलिक दोष में लोग ये तो कह देते हैं कि हाँ मांगलिक दोष है, लेकिन अगर उस मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही होगी तो वो मांगलिक दोष जो है वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा, आंशिक नहीं, उसकी जो एक तीव्रता है या ये कह लीजिए कि उसका जो एक तेज है जो विस्फोट करने वाला है, वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए उसके ऊपर पानी डल गया। अब वो स्टिल है तो सही, कुंडली से जा नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर पावर ही नहीं बची कुछ करने की। अच्छा, तो मतलब वो जो बोला जाता है कि भाई मांगलिक हो तो आप मांगलिक से ही शादी कर सकते हो, ऐसे बंदा किसी से भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है और उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, अच्छा, शनि बहुत बली है और बहुत अच्छे स्थान में विराजमान है, अच्छा, तो भी वो एक दूसरे के साथ में जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। थोड़ी खटपट के साथ कर लेंगे, बट कर लेंगे, वो शादी चल जाएगी। अब आपने मुझसे दूसरा सवाल ये कहा कि क्या पूजा पाठ से ये चीज खत्म की जा सकती है। देखिए, कोई भी कुंडली का ऐसा दोष नहीं है, बड़े से बड़ा कोई ऐसा दोष नहीं है जिसे हम पूजा पाठ से खत्म ना कर सके। अच्छा, कुंडली क्या है? कुंडली एक तरीके से आपका डायग्नोस्टिक सेंटर है, ब्लूप्रिंट है हमारा, ब्लूप्रिंट है आपका, ठीक है, आपका एक्सरे है। कुंडली से आप अपनी जीवन की हर एक चीज को डायग्नोज कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, आपकी बीमारियां, आपका परिवार, आपकी शादी, आपका पैसा, आपका प्रोफेशन, आपके बच्चे, आपके दोस्त, एनीथिंग, आपकी गाड़ी, आपका घर, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज और बड़ी से बड़ी चीज आप कुंडली से पता कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर कुंडली में कुछ बुरा है, यानी कि आपने एक किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाई और आपने उसको जाकर कहा कि भाई बताइए मेरी कुंडली में क्या अच्छा है क्या बुरा है। वैसे 99.9% एस्ट्रोलॉजर सिर्फ बुरा ही बताते हैं, आई डोंट नो व्हाई। फिर वो कैसे बनेगा? ठीक है, आपकी कुंडली के अंदर अगर एक ग्रह बुरा है या 2 ग्रह बुरे हैं तो भाई 7 ग्रह अच्छे भी तो होंगे। चलो 7 के 7 अच्छे ना हो, उसमें से 4 ग्रह तो कम से कम आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो डराने वाली कौन सी चीज हर कुंडली के अंदर आ जाती है, मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। अगर कोई दोष है भी तो उस दोष का निवारण भी होता है, दवाई है। आपने अगर किसी चीज को डायग्नोज कर लिया, सपोज मैंने आपको बोला कि आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है, पहले तो ये बताइए कि काल सर्प दोष है या काल सर्प योग है। अच्छा, ये भी फर्क है? बिल्कुल फर्क है। काल सर्प की वजह से बहुत सारे लोगों ने उपलब्धियां पाई हैं, जिसमें इंदिरा गांधी की कुंडली थी। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की कुंडली है। और पंडित तो बोलते हैं पर्सनली तो आकर मुझे किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन जो ऑनलाइन अवेलेबल है मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ। पंडित तो बोलते हैं ना कि काल सर्प दोष आ गया तो अब तो
आपका कुछ मेरी काम ज्यादा अपनी होने वाला कुंडली है? में काल सर्प है। अच्छा। अब आप इसे योग कहेंगे या दोष कहेंगे? और मैं तो लाइव एग्जांपल बैठी हूं आपके सामने कि कम से कम 15,000 मेरे नाम से फ्रॉड आइडिया बनी हुई हैं। अच्छा, 15,000? 15,000 तो मैंने गिन लिए भाई, पता नहीं और कितनी होंगी, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप फ्रॉड भी नहीं कहूंगी, मतलब उनका, मेरे कहने का मतलब ये, कुछ तो है उनमें से जो बेवजह अपने नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे वीडियोस शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं। तो 15,000 अगर मेरी नाम से लोग वीडियो शेयर करने के लिए आईडीज बनाकर बैठे हैं, तो इट मीन्स कुछ तो होगा मेरा जो वो कर पा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपके सामने लाइव तो मैं ही बैठी हूँ, अगर काल सर्प दोष मेरी कुंडली के अंदर मुझे परेशान कर रहा होता तो क्या मुझे इतना नाम, इतना फेम मिल पाता अपनी लाइफ में? नहीं, बल्कि तो मतलब आप कह रहे हो कि काल सर्प बल्कि फेम भी देता है? फेम भी देता है। राहु ही आपका काल सर्प बना, राहु आपका काल सर्प बना रहा है, और मैं राहु के माध्यम से ही काम कर रही हूँ। इंटरनेट राहु है, सोशल मीडिया आपका राहु है। तो आप मुझे बताइए ना, मेरी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है अगर, तो फिर मेरे को ये सब चीजें कैसे मेरे फेवर में आ रही हैं? तो फिर वो काल सर्प योग होगा। एग्जैक्टली। लोगों को ये ही नहीं पता कि दोष और योग में अंतर क्या है। प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए हमारी जो ज्योतिष है, ज्योतिष के अंदर जो इंसान के जीवन में सिम्टम्स आते हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, घर के अंदर पारिवारिक कलेश है ना, आपस में बनती नहीं है। इसका कारण आपका सूर्य भी हो सकता है और इसका कारण आपका गुरु भी होता है। अच्छा, मतलब सूर्य ज्यादा तेज है तो वैसे भी आपको थोड़ा सा पारिवारिक कलेश देगा। गुरु भी अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो वो भी पारिवारिक कलेश देगा। अब गुरु आपका लाभ स्थान में बैठा है और अपनी सम राशि में बैठा है, लेकिन गुरु आपका सही नहीं है, कुंडली के अंदर नीच का है या किसी ऐसे घर में बैठा है जहां उसका सपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो अब आप क्या कहेंगे कि आप सूर्य की वजह से घर के कलेश झेल रहे हैं या गुरु की वजह से? ये तो मैम आप ही बता सकते हो किस वजह से झेल रहे हैं। मैं आपको वही समझा रही हूं कि हर चीज केवल नकारात्मक नहीं होती। काल सर्प दोष केवल आपकी कुंडली में नकारात्मक नहीं करता। घर में लगी हुई एक बंद घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय दिखाती है साहब। बात तो बहुत सही कही आपने जी। तो हर चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। तरक्की रुक रही है, सक्सेस रुक रही है, जीवन में कुछ चीज आपको मिल नहीं पा रही है, बार बार आप गिरते जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? काल सर्प दोष है। 3 बार तो मैं अपनी पूजा करा चुका हूँ काल सर्प की। शाबाश, आपको हमारे पास आना चाहिए था। खैर एनीवेज, फिर लोग कहेंगे ये बहुत महंगी है, इनके पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, किसी ढंके के पास चले जाइए जो अच्छे से आपकी कुंडली का विश्लेषण कर पाए। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि हाँ ठीक है, आप पहले ये समझ लीजिए कि वो दोष है भी या हम उसको जबरदस्ती डराने के लिए दोष बना रहे हैं। आपको सिर्फ एक पिंपल हुआ है या सच में आपकी बॉडी के अंदर वो कैंसर का एक फोड़ा बन गया है? तो वो कैसे पता चलेगा मैम? वो कुंडली जिसको देखनी आती है, देखिए ये तो कुंडली देखने वालों पर डिपेंड करता है। जिसको कुंडली देखनी आती है अच्छी से, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको डायग्नोज करके बता देगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके नियमित आप छोटे छोटे पूजन पाठ करते रहिए या आप दान पुण्य करते रहिए, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। अगर बड़ा है देन फिर आपको इसकी काल सर्प दोष की पूजा करा लेनी चाहिए। अब काल सर्प दोष की पूजा को लेकर देखिए, लोग घर में बैठ के काल सर्प दोष की पूजा करा देते हैं। हाँ। जबकि ये चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि काल सर्प दोष की पूजा कहां और कैसे हो सकती है। कहां और कैसे हो सकती है? काल सर्प दोष की पूजा अगर हमारे देश की बात करें, या तो किसी नदी किनारे ही हो सकती है जहां पर बहता हुआ जल हो, नदी हो, ठीक है, या फिर किसी ज्योतिर्लिंग पर ही हो सकती है। अच्छा। जहां पर शिव जी का स्वयंभू मंदिर हो, कोई ज्योतिर्लिंग हो, वहां हो सकती है। और वैसे अगर आप काल सर्प दोष के निवारण के लिए देखें तो एक त्र्यंबकेश्वर और एक उज्जैन, यही 2 सिद्ध जगह हैं जहां पे आपको पूजा कराने से फल मिलेगा एटलीस्ट। जी। अब आप
उस चीज का निवारण करने के लिए आप मंदिर आ जाइए, यहाँ भी कर देंगे। आप जो है घर में करवा लीजिए। अलग अलग जगह की अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे कि साउथ के अंदर अगर आप जाएंगे तो काल सर्प का निवारण बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। अच्छा। वहाँ की पूजा बिल्कुल अलग तरीके से होती है, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से होती है। अच्छा। नॉर्थ में तो अलग अलग सिस्टम है ना, क्योंकि आपकी सारी चीजें विपरीत हो रही है ना। साउथ में उनकी अपनी चीजें चलेंगी, नॉर्थ में अपनी चीजें चलेंगी, दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। तो देखिए, चीजों को करने से फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप उस चीज को सही तरीके से कर दें या करवा लें। अब आपने किसी ऐसे पंडित से अपना पूजन करा लिया काल सर्प का, जो ना तो नित्य नियम से अपना पूजन करता है, वो वैसे आजकल नहीं मिलता है कोई, ना अपना जाप करता है, ना अपनी संध्या करता है, ना गायत्री जाप करते हैं, ना उनका कोई नियम संयम है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर आपने अपना काल सर्प का पूजन करा भी लिया तो भी कोई फायदा तो नहीं। आपको क्या फायदा होने वाला है? यही गलतियां लोग दान के लिए करते हैं। अच्छा।